शहर को गंदगी से निजात दिलाने के लिए नगर परिषद द्वारा गेहूं रोड स्थित कचरा डंपिंग स्टेशन बनाया गया था, लेकिन ये डंपिंग स्टेशन गेहूं गांव वासियों और स्थानीय लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनता नजर आ रहा है। ग्रामीणों की शिकायत और एनजीटी के निर्देश के बाद भी अब तक नगर परिषद में डंपिंग स्टेशन में कचरे के निस्तारण के कोई ठोस बंदोबस्त नहीं करने पर अब ग्रामीण आंदोलन की राह पर उतर आए हैं। रविवार को डंपिंग स्टेशन के पास ग्रामीणों ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर आगामी 1 अप्रैल से शुरू किए जा रहे आंदोलन की जानकारी दी। सरहदी बाड़मेर के नजदीकी एक गांव के लोगों के लिए शहर का कचरा उनके लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है। हजारों की संख्या में रहने वाले लोगों का जीवन इस कचरे के चलते नारकीय बना हुआ है। लोग अब 1 अप्रैल से शहर की सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने जा रहे हैं। बाड़मेर शहर से 10 किलोमीटर दूर गेहूं गांव स्थित कचरा निस्तारण केंद्र में ग्रामवासियों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। पिछले 16 वर्षों से स्थानीय लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। शहर से नगर परिषद की गाड़ियां कचरे से भरकर गेहूं गांव स्थित कचरा निस्तारण केंद्र पर खाली कर स्थानीय लोगों के लिए समस्याएं बढ़ा रही है, जिससे कई लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार शिकायतें भी की, लेकिन समस्या जस की तस है। बरसात के समय गांव गंदगी से भर जाता है। किसानों के खेत गंदगी से चौपट हो रहे हैं। कचरा निस्तारण के समीप रहने वाले लोगों को दोनों समय का खाना खाने के लिए भी समय बदलना पड़ा है। दिन में गंदगी के कारण मक्खियां अधिक होने के कारण खाना खा नहीं पाते। इसी कारण आसपास रहने वाले लोग सुबह जल्दी व शाम को देर रात खाना खाने को मजबूर है। लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन और शहर की सरकार से कई बार गुजारिशें की, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। अब मजबूरन 1 अप्रैल से धरना प्रदर्शन पर बैठना पड़ेगा। ये जो बाड़मेर नगर परिषद है, ये अपन बाड़मेर वालों के लिए तो नरक पालिका अपन ने पहले ही घोषित करके रखा है। 16 साल में इन्होंने कई बार गाड़ियां रुकाई है, हर जगह धरने दिए, ज्ञापन दिए, लेकिन इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। ये दिन भर तो कचरा डालते हैं, रात को यहाँ ये आग लगा देते हैं। दिन भर तो दुर्गंध मारती है, रात को धुआं मारता है, और इस बारे में ये कुछ कर नहीं रहे हैं। अब हम 15-20 दिन पहले हमने ज्ञापन भी दिया था कि भाई ये कुछ कार्रवाई करना, लेकिन अभी तक कोई हुआ नहीं। अब आगे हमारी रणनीति ये, जो भी ये कचरे की गाड़ियां हैं, ये हम बाड़मेर जो नगर परिषद के आयुक्त हैं उनके घर में जाके डालेंगे, यदि ये हमारे इधर डालने आए तो। लोगों के घर में उनको खाने के लिए इतनी दिक्कत हो रही, इतनी मक्खियाँ, इतनी गंदगी है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और हजारों की संख्या में गायें यहाँ प्लास्टिक खा के बेमौत मारी जा चुकी है। इसके लिए हम पिछले 16 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और कई बार हमने संघर्ष किया, लेकिन प्रशासन की तरफ से, किसी की तरफ से कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हमें मजबूर होकर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। कि हमने ग्रामीणों ने यहाँ से चंदा करके हम लोग कुछ जयपुर गए थे, वहाँ जाके हमने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जयपुर में MSW इंचार्ज TS राणावत से हम मिले थे। उनको हमने आदेश की कॉपी बाई रजिस्ट्री पहले भिजवा रखी थी, और उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि हमने नगर पालिका को 3 बार सो कॉल्ड नोटिस जारी कर चुके हैं, लेकिन नगर पालिका की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। विपक्ष भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेताओं को हमने इस बारे में कई बार अवगत कराया, लेकिन किसी ने आज दिन तक कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की, न हमारी आवाज को आगे बढ़ाया है। गौरतलब है कि तकरीबन 16 वर्ष पहले कचरा निस्तारण केंद्र को लेकर ग्रामीणों से समझौता कर केंद्र को गेहूं गांव में स्थापित किया। नगर परिषद ने स्थानीय लोगों को बताया था कि यहाँ मशीनें लगेगी, यहाँ पर कचरे का निस्तारण कर उपयोग का कार्य किया जाएगा, जिससे यूरिया खाद में उपयोग होगा, लेकिन वे वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। वहीं बाड़मेर आयुक्त अशोक शर्मा का कहना है कि इस जगह कचरा निस्तारण के लिए जल्द ही प्लांट की स्थापना की जाएगी और लोगों को इस समस्या से मुक्ति मिलेगी।